सर जय हिंद। मेजर मोहम्मद अली शाह सर, जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर। जय हिंद राजेश जी। थैंक यू सर, आपने समय दिया, शुक्रिया इसके लिए दिल से। सर, ईरान अमेरिका की जंग का 8वां दिन और जंग लगातार भयंकर होती जा रही है। अमेरिका पूरी तरह से पूरी ताकत लाकर ईरान पर हमले कर रहा है, लेकिन ईरान का जो पलटवार है उसने अमेरिका को, इजराइल को भी चौंका दिया है। एवं तक मिडिल ईस्ट के देश जो है वो भी सहम चुके हैं कि ईरान के पास इतनी पावर कहां से आई। लेकिन दो तीन बड़े अहम सवाल हैं सर, क्योंकि सऊदी के रक्षा मंत्री ने मुल्ला मुनीर के साथ मुलाकात की है पिछले 24 घंटों में। उसके बाद कहा जा रहा है कि जिस प्रकार से सऊदी और पाकिस्तान का एग्रीमेंट हुआ था, अब पाकिस्तान इस जंग में एंट्री कर सकता है। कितनी पॉसिबिलिटी आप देख रहे हैं कि इस जंग में पाकिस्तान की एंट्री हो जाए? मुझे लग नहीं रहा फ्रैंकली स्पीकिंग कि अभी पाकिस्तान की में वो दमखम है कि वो इस युद्ध में कूद पड़े। एक ऑन द लाइटर साइड, एक मजाक के तौर पे एक कार्टून है, बहुत फ्लोट हो रहा है वो व्हाट्सएप पे। किम जोंग उन बोल रहा है, भैया मैं भी न्यूक्लियर शक्ति हूँ, मेरे साथ ही वॉर खेलो, इस टाइप। ये बट ऑन द कॉन्ट्ररी, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब में इतना दम नहीं होगा, इतना दमखम नहीं होगा कि वो इस जंग के अंदर कूद पड़े। क्योंकि ऐसा ये भी कहा जा रहा था कि जब अफगानिस्तान और पाकिस्तान अभी वॉर पे हैं, वो जी। वहां पे हमले कर रहा है, हवाई हमले वो वहां पे कर रहा है, ताकि अटेंशन हटाने के लिए अगर डोनाल्ड ट्रंप साहब कहते हैं कि गाजा पीस प्लान के मुताबिक पाकिस्तान को डिप्लॉय होना होगा वहां पर, तो पाकिस्तान को उनकी बात माननी पड़ेगी, तो वहां पर डिप्लॉय होना पड़ेगा। यानी कि तो पाकिस्तान तो फिक्स में हो गया। जी। पाकिस्तान इजराइल को मान्यता नहीं देता, इजराइल को मानता नहीं है, और वो हमास को सपोर्ट करता है वो दिल में। तो लड़ेगा किससे, क्या करेगा पाकिस्तान? तो पाकिस्तान में मैं नहीं देख रहा हूं अभी पाकिस्तान की एंट्री इसके अंदर हो सकती है फिलहाल तो। लेकिन सऊदी लेकिन और हाँ, पाकिस्तान का तो एग्रीमेंट है ना सर, सऊदी और पाकिस्तान का तो एग्रीमेंट है कि अगर सऊदी के ऊपर कोई भी हमला होगा, सऊदी के साथ किसी देश की जंग होगी, तो वो पाकिस्तान के लिए भी जंग मानी जाएगी, और पाकिस्तान के साथ अगर कोई देश जंग करेगा तो वो सऊदी भी उसमें इन्वॉल्वमेंट करेगा। तो क्या इस समझौते को पाकिस्तान ताक पे रख देगा जिस वक्त सऊदी अरब के एयरपोर्ट पे, रिफाइनरी पर लगातार ईरान के मिसाइल हमले हो रहे हैं सर? हो सकता है बिल्कुल पाकिस्तान दगाबाजी करे, अग्रीमेंट करके पीछे मुकर जाए, बिल्कुल हो सकता है। अभी 3 दिन पहले यूरोप की तरफ से जॉइंट स्टेटमेंट आया था, यूके का, फ्रांस का और जर्मनी का, जी। कि जिस तरीके से ईरान तितर बितर बेतरतीब हमले कर रहा है, हम उसकी निंदा करते हैं और हम मिलकर ईरान को मारेंगे। बाद में यूके बैक आउट, अमेरिका ने कहा कि भाई यूके बैकआउट कर गया, हमको ये उम्मीद नहीं थी बिल्कुल भी, क्योंकि यूके की इकोनॉमी वैसे भी गिर रही है और यूके ने अपना इंटरेस्ट देखा, वो क्यों जी। इस युद्ध में कूदे, वो क्यों अपने कैजुअलिटी करवाए इसके अंदर। तो यूके ने, जब यूके जैसा बड़ा मुल्क अपने बारे में सोच सकता है और पीछे हट सकता है, बल्कि एक ठीक है। मजाक आया, ये फिर से एक मजाक की बात करें तो मैं हट के बताता हूँ आपको। ये व्हाट्सएप पे भी एक मजाक आया कि यूके और यूएस का रिलेशनशिप ऐसा हो गया कि अब पब्लिक में आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं, तू मैं, यानी कि बिल्कुल जैसे कि हो गया कि पब्लिक में आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं, तो बिल्कुल इनका जो रिश्ता और पुख्ता हो गया, यानी कि जो मियाँ बीवी का रिश्ता होता है वो हो गया। ठीक। हट के मजाक के तौर में कह रहा हूँ मैं। लेकिन एक चीज और, क्योंकि क्या आपको वाकई में लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप या अमेरिका पेंटागन जिस वक्त पाकिस्तान को कहेगा कि आप इन्वॉल्वमेंट करिए ईरान के खिलाफ, क्या पाकिस्तान इनकार कर सकता है? क्योंकि इतिहास में ऐसा कभी हुआ नहीं। पाकिस्तान को डॉलर की जरूरत है, पाकिस्तान को भारत के खिलाफ अमेरिकी वेपन्स की जरूरत है, और ये एक अच्छा मौका है पाकिस्तान के लिए फिर से मुल्ला डोनाल्ड ट्रंप की जी हुजूरी करने का सर। हाँ, जी हजूरी तो करेगा, ये डोनाल्ड ट्रंप की जी हजूरी करेगा बिल्कुल। इनको क्या ईरान, क्या कुछ भी इनको बोलो कि अपने लोगों पे जब गोलियां मारी इन्होंने, जी। ये हड़ताल जब होती है, प्रदर्शन होता है, अपने लोगों पे गोलियां मारते हैं, यहाँ बाकी तो दूर की बात। जब खुमैनी की मौत हुई थी तो पाकिस्तान के अंदर तो कैजुअलिटी हुई थी, प्रदर्शन हाँ, हुए थे। कराची में काफी ज्यादा गोलियां मारी हैं, अपने प्रदर्शनकारियों को गोलियां मारी हैं, जिसमें 10 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी। बिल्कुल, ये तो अपने लोगों पे गोलियां मारते हैं। तो ईरान क्या है, ईरान किस खेत की मूली है पर इनके लिए? ये अगर जी। डोनाल्ड ट्रंप साहब ने बोल दिया कि ये होना है तो होना है। होना ये, है। हाँ, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर बिल्कुल वो दोबारा उनकी पीठ थपथपाई, इट्स लाइक गेटिंग अ कॉम्पिटिशन कार्ड यार।
इसलिए ठीक है। कॉम्बिनेशन कार्ड छाती में बढ़ता है तो बड़ी शान की बात होती है। तो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को डोनाल्ड ट्रंप का कॉम्बिनेशन कार्ड मिला हुआ है भैया, हैं? जी। तो वैसे अगर हम देखें तो बिल्कुल वो अमेरिका को कभी उनको डॉलर की ज़रूरत पड़ेगी, उनको हथियार की ज़रूरत पड़ेगी और वो अपना मुल्क का सेल्फ इंटरेस्ट नहीं देखते लोग। जी। वहाँ पे लोग अपनी कुर्सी देखते हैं। ओके। मुल्क तो बहुत बाद में आया भैया, मुल्क तो इनके लिए बहुत बाद में है। अरे व्यू के नंगे लोग मर रहे हैं, मरे कोई जी। बात नहीं। हमको गद्दी, हमारी गद्दी, मैं जिंदगी भर फील्ड मार्शल रहूंगा, मैं वही। इम्यूनिटी मेरे को मिल जाएगी, मैं बस आई मी माई सेल्फ, नॉट वी। और तो यही चीज पाकिस्तान को ले डूबेगी। बस एक सवाल और है सर जो बड़ा इंटरेस्टिंग है, बहुत ज्यादा चर्चाएं इस वक्त हो रही हैं। जिस दिन इजराइल और अमेरिका ने हमला किया, 8 दिन का वक्त हो चुका है और पहले ही दिन, पहले ही घंटे में खामनेई सहित आयातुल्ला अली खामनेई सहित लगभग 40 नेताओं को, लीडरशिप को खत्म कर दिया। लेकिन इन 8 दिनों के अंदर अयातुल्ला अली खामनेई की डेड बॉडी की ना कोई तस्वीर आई, ना कोई वीडियो आया, ना स्पुर्दे खाक की हमने कोई वीडियो देखा। बीच में एक बार चर्चा हुई कि स्पुर्दे खाक होगा, लेकिन फिर उसको भी टाल दिया गया। इस बीच सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा ट्रेंड कर रहा है कि भाई अली खामनेई तो भी जिंदा है, ईरान जो है अमेरिका का चार्ली काट रहा है। सर देखिए, जब जंग होती राजेश जी, आप भी बेहतर जानते हैं, मैं भी जानता हूँ कि सबसे पहले खात्मा होता है सच्चाई का, ट्रूथ का, इंफॉर्मेशन का, न्यूज का, जिसको कहते हैं इंफॉर्मेशन वॉरफेयर। चलिए, ईरान मान भी लिया, अगर ईरान आयतुल्ला अली खमीनी अभी जिंदा है, अभी मान लिया, हालांकि मुझे नहीं लगता है फ्रैंकली स्पीकिंग, लेकिन ऐसी अगर बात रही और अगर ईरान चाली काट रहा है अमेरिका का, उसे ईरान को क्या हासिल होएगा? ऐसा तो है नहीं कि इसमें जगह से, इसमें जो ईरान की ही बारे में ये है साइकोलॉजिकल वॉरफेयर होगा कि भाई ईरान का स्टेचर नीचे गिर रहा है, उनके सुप्रीमियो को मार दिया भैया। ये ईरान के लिए अच्छी बात नहीं है, उनके जी। मोराल के लिए अच्छी बात नहीं है। ये दुनिया भर ईरान को किस नजर से देखेगी, और ईरान बहुत कॉन्शियस है कि दुनिया उसको कैसे देखती है, उसके बारे में ईरान बहुत कॉन्शियस है। तभी वो, जैसे कि वो तीसरा हमले कर रहा है कुवैत के अंदर जहां मिलिट्री बेसिस है अमेरिका की, बहरीन के अंदर, कतर के अंदर, यूएई में तो मिलिट्री बेस नहीं है अमेरिका जी। की, यूएई ने भी किया शक के आधार पे कि यहाँ पे जासूस बैठे होंगे। तो ईरान वर्ल्ड इमेज को लेकर बड़ा कॉन्शियस भी है। ईरान खुद की अपनी इमेज नहीं, मुझे लगता नहीं कि ईरान अपनी इमेज गिराना चाहेगा ये बोलकर के उनके सुप्रीमो का खात्मा हो गया है। और लेकिन तो कोई सबूत नहीं मिला है, कोई सबूत तो अभी भी नहीं आया ना। सोशल मीडिया का वक्त है, अब कहीं एक भी सबूत नहीं आया, ना जिंदा होने का ना मौत का। सर इसे आप कैसे देखते हैं? क्योंकि आज तो हर हाथ में एक मोबाइल है, किसी ना किसी ने कोई वीडियो तो क्लिक की होगी, कुछ भी नहीं आया सर। नहीं, आपकी बात में दम है बिल्कुल, यू हैव अ वेरी सॉलिड पॉइंट। और क्योंकि सबूत ही नहीं आया, और ये क्योंकि कई उनका डिले हो गया है, कुछ कुछ तो हर एक के हाथ में मोबाइल है, मैं मानता हूँ, एक फोटो, एक जी। वीडियो कुछ तो लिया होगा, कुछ सामने नहीं आया है। इस इनकी अपनी वजह होगी, या जो आप कह रहे हैं इस बात में भी दम हो सकता है, ऐसी बात नहीं है। बिल्कुल ये सर। भी बिल्कुल चलिए इसके लिए थोड़ा सा पॉसिबिलिटी है इंतजार इसमें। करेंगे अब, क्योंकि एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर भी चलता है, तो शायद वही उसका एक हिस्सा हो सकता है। बस एक और सवाल है सर।